Hello students, welcome back to my YouTube channel. So here is another example to design the DFA. So we want to construct a DFA that can accept all the string ending with 011 over alphabet 01. इसके लिए लैंग्वेज आप लिखोगे तो कौन कौन सी स्ट्रिंग आपकी पॉसिबल है। मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग है आपकी 011, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। सो वी डिज़ाइन ए DFA फॉर मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग। सबसे पहले आप क्या करोगे, मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग जो है 011 के लिए DFA को डिज़ाइन करोगे और इसको जो है आप एक्सेप्ट करवाओगे। तो Q0 Q1 Q2 एंड Q3, तो इसको एक्सेप्ट करवाओगे 011, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग है आपकी 011, उसको आपने एक्सेप्ट करवा दिया। अब Q0 के लिए 0 पे ट्रांजेक्शन आपका Q1 पे है, ऐसे ही आपका 1 के लिए आपका ट्रांजेक्शन कहाँ होगा, 1 के लिए सपोज करो तो क्वेश्चन में देखो एंडिंग विद 011 है, मीन्स एंड आपकी 011 के साथ होनी चाहिए, बट वो स्टार्ट आपकी 0 से भी हो सकती है 1 से भी हो सकती है। तो सिंपली 1 का ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आप देखो फॉर सपोज करो आपकी स्ट्रिंग है 1011, ठीक है। तो एंड विद 011, तो ये आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ये जो है 1011, ठीक है, फाइनल स्टेट तक पहुँची है तो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब Q0 के लिए 0 और 1 के लिए ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही आप Q1 के लिए 1 और 0 के लिए ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करोगे। तो 1 के लिए आपका ट्रांजेक्शन Q2 पे है और 0 के लिए आपका ट्रांजेक्शन कहाँ होगा, सपोज करो आपने 0 के लिए जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर दिया और आपके पास स्ट्रिंग है 10011 दैट एंड विद 011, तो ये आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये तो इसको चेक करेंगे 1001 ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, बट ये एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि 0 यहाँ पर आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो 0 को आप अगर सिंपली यहाँ पर लगा दो तो आप ज़रा चेक करो कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है क्या। तो 1 0 0 1 एंड 1, यस। अब ये जो है आपकी एक्सेप्ट हो रही है, इसका मतलब 0 को आप यहाँ लगा सकते हो। तो Q1 के लिए 0 और 1 के लिए आपका ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट हो गया, ऐसे ही आप Q2 के लिए 0 और 1 के लिए ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करोगे। तो 1 के लिए आपका ट्रांजेक्शन Q3 पे है, तो 0 पे ट्रांजेक्शन कहाँ होगा, अब देखते हैं 0 पे इसका जो है ट्रांजेक्शन कहाँ होगा। अब सपोज करो 0 पे आपका जो है आपने ट्रांजेक्शन इसका यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और सपोज करो आपके पास रेटिंग है 10101, तो ये एंड विद 01 है, ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए आपकी, ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसको चेक करेंगे कि ये एक्सेप्ट हो रही है। तो 1 0 1 0 और 1 ये आपकी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, बट ये एक्सेप्ट हो रही है, तो इसका मतलब जो है ये आपका ट्रांजेक्शन गलत है, आप इसको यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो 0 अब आपका कहाँ आएगा, तो आप सिंपली 0 को क्या करो यहाँ पर लगा दो और अब चेक करो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो 1 0 1 0 और 1, ठीक है। तो अब ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही, इसका मतलब जो है DFA हमारा सही वर्क कर रहा है। तो Q2 के लिए आपका 0 और 1 के लिए जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब Q3 के लिए देखते हैं कि 0 और 1 के लिए ट्रांजेक्शन कहाँ होगा। तो देखो क्वेश्चन में कहा है एंडिंग विद 011, मीन्स लास्ट में आपका 1 आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 0 को लगा दोगे सपोज करो, ठीक है, तो ये एंड जो है 0 से भी हो सकती है, इसका मतलब 0 का जो है ट्रांजेक्शन आपका यहाँ नहीं आ सकता। फॉर सपोज करो आपने 0 के लिए ट्रांजेक्शन यहाँ पे लगा दिया और स्ट्रिंग है आपके पास 01101, तो ये जो है आपकी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं 0 1 1 0 और 1, बट ये क्या है आपकी एक्सेप्ट हो रही है और ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। अब 0 कहाँ जाएगा, 0 जो है अब आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अभी वाली स्ट्रिंग चेक करेंगे कि ये एक्सेप्ट हो रही है क्या। तो 0 1 1 0 और 1, अब ये एक्सेप्ट नहीं हो रही, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो DFA है वो सही वर्क कर रहा है। अब Q3 के लिए 0 पे ट्रांजेक्शन यहाँ हो गया, 1 के लिए ट्रांजेक्शन कहाँ होगा। तो सपोज करो मान लो यहाँ पर आपने 1 के लिए ट्रांजेक्शन कर दिया, ठीक है।
और आपके पास स्ट्रिंग है 0 1 1 1 1, ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप चेक करो, आप 0 1 1 1 और 1, ठीक है, तो ये जो है आपकी ये स्ट्रिंग जो है आपकी एक्सेप्ट हो रही है, बट ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी। तो ये जो 1 है आप यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस 1 को आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर लगा दो। अब देखो, अब जो है अब चेक करो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है क्या। तो 0 1 1 1 और 1, ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग जो है आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही, इसका मतलब DFA जो है सही वर्क कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी स्ट्रिंग लो आप 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग 0 1 1 के साथ जो है आपकी एंड हो रही है, तो ये आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप चेक करते हैं, तो 0 1 0 1 0 0 और 1 और 1, ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग जो है आपकी एक्सेप्ट हो रही है। इसका मतलब दिस इज आवर फाइनल DFA। दिस DFA कैन एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 1 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू।